भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कजरी तीज सतवा तीज की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज या सतवा तीज का व्रत रखा जाता है। इस बार सतवा तीज कजरी तीज का महापर्व 2 सितंबर 2023 शनिवार के दिन है। सौभाग्य और सुख की प्राप्ति में एक और व्रत है जिसे कजली तीज के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह में आने वाला यह व्रत सुख एवं सौभाग्य को देने वाला होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कज्जली तृतीया का पर्व मनाते हैं। कज्जली तृतीया को कजरी तीज, सातुड़ी तीज, सतवा तीज जैसे अनेकों नामों से पुकारा जाता है। कज्जली तृतीया का त्योहार भारत के अनेक क्षेत्रों में मनाया जाता है। देश के कई भागों में कज्जली तीज के दिन व्रत धारण किया जाता है। इस दिन माता पार्वती का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। इस बार कज्जली तृतीया व्रत पर्व 2 सितंबर 2023 शनिवार के दिन किया जाएगा। तृतीया तिथि का आरंभ 1 सितंबर 2023 की रात को 11:51 से हो चुका है, जो कि आज यानी 2 सितंबर 2023 को रात को 8:50 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो कज्जली तीज का व्रत है वो 2 सितंबर 2023 शनिवार के दिन ही रखा जाएगा। वैवाहिक संबंधों की शुभता, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और जीवन साथी के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इस तीज का व्रत रखा जाता है। दूसरी तीज की तरह यह भी प्रत्येक सुहागन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन भी पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। वह कुंवारी लड़कियां अच्छा वर प्राप्ति के लिए यह व्रत धारण करती है। यह व्रत अत्यंत ही शुभदायक माना जाता है। तृतीया तिथि को देवी पार्वती को बताया गया है। पुराणों के अनुसार यह व्रत महिलाओं को सौभाग्य, संतान एवं गृहस्थ जीवन का सुखदायक माना जाता है। कज्जली तीज का पर्व सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए करती है। इस व्रत को करने से मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन के क्लेश कलह दूर होते हैं और जीवन सुख तथा सौभाग्यमय बनता है। संतान एवं परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत किया जाता है। यदि कुंवारी लड़कियां हैं, उनकी शादी में रुकावट आ रही है, बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो विवाह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। हिमालय की पुत्री पार्वती ने ही इस व्रत को सबसे पहले किया था। अतः इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। कज्जली तीज के दिन प्रातःकाल उठकर के पूजन आरंभ होता है। इस दिन पूर्व या उत्तर मुख होकर हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और कुछ पैसे दक्षिणा लेकर के संकल्प करना चाहिए। शुद्ध एवं सात्विक आचरण धारण करना चाहिए। इससे आंतरिक शक्ति मजबूत होती है। यह व्रत करते हुए दिन में सोना नहीं चाहिए। पूजा में धूप, दीप, चंदन, पुष्पमाला, चावल, शहद का प्रयोग किया जाता है। पूजा के दौरान माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं और लाल रंग की चुनरी चढ़ाना चाहिए। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि इस दिन घर या मंदिर को मंडप बना करके सुंदर तरीके से सुसज्जित करना चाहिए। पूजा के मंडप के स्थान पर कलश की स्थापना करना चाहिए। भगवान शिव और माता गौरी की स्थापना करके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। पूजा के बाद गुड़ और आटे से बने मालपुओं का भोग भगवान को अर्पण करना चाहिए। देवी दुर्गा को इस व्रत में शहद अर्पित करने का विधान भी बताया गया है। अगले दिन अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा करना चाहिए। भोजन कराने के पश्चात स्वयं व्रत का पारणा करना चाहिए। कज्जली तीज की जो व्रथा यानी इस व्रत की जो व्रत कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है, उसके अनुसार अनेकों कथाएं बताई गई है, लेकिन कुछ जनश्रुति के आधार पर भी कहानी एवं कथाएं मिलती है।
पौराणिक कथा में इसके अलावा एक और कथा इस तीज से जुड़ी हुई है। यह कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ विवाह की है। माता पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन बाद में शिव वैरागी ही रहना चाहते थे। तब देवी पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें पाने के लिए कठोर तप किया। कई सहस्त्रों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, यानी हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। अपनी तपस्या में उन्होंने आहार के बिना तप किया, बिना जल के तप किया, जिस कारण भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के एक साथ होने के पर्व को ही कज्जली तीज के रूप में मनाया जाता है। अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव का पूजन करने से प्रेम और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत अत्यंत ही प्रभावशाली माना गया है। इस व्रत को करने से मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार माता का सुहाग अखंड है, उसी प्रकार सुहागन स्त्रियां इस दिन व्रत पूजा करके अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है और आशीर्वाद प्राप्त करती है। शिव ने पार्वती से खुश होकर इसी तीज के दिन देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए इसे कज्जली तीज के रूप में माना जाता है। और इस व्रत की प्रामाणिकता और प्रभावशीलता स्वयं धर्म ग्रंथों द्वारा लक्षित होती है। कज्जली तीज का व्रत देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी शची ने भी किया था। अपने पति की रक्षा एवं उनके सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया गया था। इसी व्रत के प्रभाव से शची को संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। महाभारत काल में भी इस व्रत के विषय में कुछ तथ्य प्रकाशित होते हैं। इसमें युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महिमा के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को देवी पार्वती की पूजा करने से 7 अनाजों से माता की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन देवी दुर्गा की पूजा होती है। कज्जली तृतीया व्रत का नियम पालन करने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। व्रत के प्रभाव से कभी भी जीवन साथी से वियोग प्राप्त नहीं होता है। विवाहित महिलाएं अपने मायके से आई हुई सुहाग की वस्तुएं से, या कहीं कहीं पर ऐसी परंपरा है कि मायके में पहली बार इस व्रत को रखा जाता है और सुहाग की सारी वस्तुएं ससुराल से आती है। उन वस्त्रों को, सुहाग की सामग्री को धारण करके और कज्जली तीज का, सतवा तीज का व्रत रखा जाता है तथा इस व्रत का धारण करने से, पूजन करने से, व्रत करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम दाम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप कज्जली तीज के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से नगद राशि प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।